लेकिन देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग बनाते हैं अपने लोगों को, लेकिन जो नियम कानून का संशोधन करना हो तो आदिवासी को इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार अभी देखा आपने, वोट ले लिया आदिवासियों को ठगबाजारी करके, और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी को, और बनने के बाद 1 महीना भी नहीं हुआ और देख रहे हैं कि हसदेव जो जंगल है उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे कोयला है, अडानी को कोयला देना है। इसी प्रकार देखिए, आदिवासी जब तक कॉन्शस नहीं होगा, आदिवासी समाज जो है बिरसा मुंडा और अम्बेडकरवादी के रूप में विचारों से लेस नहीं होगा, तो ऐसा होता रहेगा। इसलिए ये घोर हम निंदा करते हैं। और हसदेव जंगल ही नहीं, आने वाला समय यदि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं गया तो हम समझते हैं आने वाला समय हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए, हम समझते हैं कि पूरा समाप्त होने की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। झारखंड में भी इस प्रकार की वनों की कटाई होगी क्या? यहाँ पर भाजपा सरकार आती है? नहीं, भाजपा का सरकार है, किसी की सरकार आए, वनों की कटाई नहीं, वनों की कटाई बहुत पहले से हो रहा है। एक तरफ द्रोणाचार्य के द्वारा हम आदिवासियों को अंगुली काटा जा रहा था। आज संवैधानिक रूप से हमको, आज नहीं पहले से ही झारखंड में समता जजमेंट लागू नहीं हुआ, खनन का अधिकार हमारे पास नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है कि आप प्रदेश में कानून बनाएं। तो हम समझते हैं कि जंगल ही नहीं, हर चीज़ को हम लोग को काटा जा रहा है पहले से ही। इसलिए आने वाला समय में हमको आदिवासियों को खासकर राजनीतिक रूप से जो है परिपक्व होना होगा। और डेमोक्रेसी में जब तक अपने लोगों को नहीं जितवाएंगे, अच्छे लोगों को नहीं जितवाएंगे, तब तक ऐसा ही प्रहार, कभी जंगल कटेगा, कभी कोयला छीना जाएगा, कभी सोना छीना जाएगा, इस तरह की प्रक्रिया होती रहेगी। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग केंद्रीय धूमकुड़िया भवन करमटोली में हैं और लगातार देखी जाती है पूरे देश में उलगुलान तेज हो गया है। कहा जाए तो लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि एक और हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है। तमाम जगह आंदोलन देखने को मिल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है। और एक और 2024 में चुनाव की तैयारियां हो रही है और 2024 में चुनाव भी है, लोकसभा के बाद विधानसभा भी चुनाव होगा। और आज आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में 1 दिवसीय बैठक रखी गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो हम लोग बातें करेंगे पहले आदि जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी से। दादा, पहले आपको जोहार रहेगा। हाँ, जोहार जोहार जोहार। तो दादा, लगातार देखा जा रहा है 2024 में चुनाव भी है और बीजेपी एक और राम मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठा भी किया, उसको आदिवासी किस नज़र से देखता? प्रमुख रूप से हम लोग उसी के विषय पर आज हम लोग बैठक रखे हुए थे, आदिवासियों के जन परिषद के प्रमुख साथियों के द्वारा। क्योंकि कल पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया और देखने को मिला कि उसमें देश के नामी गिरामी गणमान्य लोग आए, देश के माननीय प्रधानमंत्री भी आए और बॉलीवुड के नामी गिरामी अभिनेता लोग आए और विभिन्न प्रकार के जो लोग थे वो लोग आए और प्राण प्रतिष्ठा किया गया और एक राम मंदिर का समझिए उद्घाटन स्वरूप काम किया गया। लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए कहना है कि देश के संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे आदिवासी समाज के, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, न उनको संसद के उद्घाटन में बुलाया गया, न ही इसमें बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में। इसका हम आदिवासी लोग अपमान समझते हैं और घोर निंदा करते हैं। ये धर्म की बात नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि राम सबके कण कण में है और राम जब सीता को लाने जा रहा था उस समय बांदर भालू और हनुमानों का, आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा था उनके कहने अनुसार। लेकिन आज जब उसकी इतिहास की पृष्ठभूमि में नाम लिखवाना हो तो आदिवासी को दरकिनार किया जाता है। इसलिए इसका हम लोग अपमान समझते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। इसी को लेकर के आज बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हमारा जो निर्णय में आया, जो कार्य समिति की बैठक में, कि 4 फरवरी 2024 को जो मोराबादी में जो आहूत किया गया है रैली, आदिवासी एकता रैली को पुरजोर समर्थन रहेगा। क्योंकि जो बातें आ रही है कि हम आज की तत्काल प्रभाव से हम समझते हैं कि आदिवासी यूनाइटेड नॉट डिवाइडेड, आदिवासी एकता से ही आदिवासी समाज डेवलप होगा। यदि किसी प्रकार का डीलिस्टिंग लाई जाती है या इस पर ये किया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आदिवासी आरक्षण पर पड़ेगा, 5वीं अनुसूची पर पड़ेगा और संवैधानिक अधिकार पर पड़ेगा।
तो इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक कर रहे थे और आने वाला समय में जो अपमान किया गया है राष्ट्रपति को, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। आने वाला समय इसका पुरजोर उलगुलान करने का काम करेंगे। तो दादा लगातार देखा जाता है, अगर इतिहास में भी बात किया जाए तो शुरू में भी जब जिस प्रकार की जो मौर्य जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भी तो आदिवासियों को दरकिनार किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दरकिनार अपमान तो बहुत पहले से हो रहा है हम लोगों का, लेकिन उस बात को नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन तत्काल प्रभाव में जो प्रजातंत्र में जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अपमान किया जा रहा है कि मैं ठीक है, राम हमारा नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन हम लोग इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन आप एक तरफ संविधान सभा का एक समझिए बॉडी है, मतलब लोकसभा का संसद जब बन रहा था उस पर उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया गया और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के हम आदिवासियों का एक अपमान करने का काम किया गया है और कहा गया है कि आपकी औकात वही है, आप वहीं पर रहें। तो इसी को लेकर के हम समझते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसको हम आदिवासी एक अपमान महसूस कर रहे हैं। इसका हम लोग आने वाला समय में ज़रूर जो है इसको राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, इसका हम लोग बदला लेने का काम करेंगे। तो दादा वो एक और देखा जाता है, आदिवासी जो हैं हमेशा सबके हित में सोचते हैं, सबका कल्याण के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस प्रकार हमेशा अनदेखा किया जाता है। और जब उनकी जब कोई भी लड़ाइयाँ भी वे जब लड़ते हैं तो वे हमेशा अकेले लड़ते हैं। अभी देखा जा रहा है हसदेव जंगल को काटा जा रहा है छत्तीसगढ़ में और बड़ी संख्या में करीब 1.5 लाख 2.5 लाख तक पेड़ काटे जाने के अनुमान है, क्योंकि वहाँ पे कोयला खनन करने की प्लानिंग है, वहाँ पे योजना है। तो क्या इस लड़ाई में सिर्फ आदिवासी लड़ रहे हैं या फिर अन्य समुदाय आरएसएस जैसे? लड़ाई की बात नहीं है। देखिए, पहले हम लोगों ने भी कहा कि जब देश के राष्ट्रपति बनाया गया था द्रौपदी मुर्मू जी को, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे कि सर्वोच्च संस्था में बनाया गया है। लेकिन देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग बनाते हैं अपने लोगों को, लेकिन जो नियम कानून का संशोधन करना हो तो आदिवासी को इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार अभी देखा, आपने वोट ले लिया आदिवासियों को ठगबाजारी करके और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी को, और बनने के बाद 1 महीना भी नहीं हुआ और देख रहे हैं कि हसदेव जो जंगल है उसको उजाड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे कोयला है, अडानी को कोयला देना है। तो इसी प्रकार देखिए, आदिवासी जब तक कॉन्शस नहीं होगा, आदिवासी समाज जो है बिरसा मुंडा और अम्बेडकरवादी के रूप में विचारों से लेस नहीं होगा, तो ऐसा होता रहेगा। इसलिए ये घोर हम निंदा करते हैं। और हसदेव जंगल ही नहीं, आने वाला समय यदि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं गया तो हम समझते हैं आने वाला समय हमारे लिए, हम आदिवासियों के लिए, हम समझते हैं कि पूरा समाप्त होने की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। तो अभी थे जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेमसाय मुंडा जी।